तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका में लगातार हिंदू धर्म हो रहा है खत्म। भारतीय लगातार अपना रहे हैं ईसाई और इस्लाम धर्म। हिंदूवादी संगठनों को अमेरिका से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले आप कौन। मोहन भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, RSS को बताया मुसलमानों का दलाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नशीली चाय पिलाकर 120 महिलाओं के साथ बाबा ने किया रेप। कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा। जज के सामने बिलक बिलक कर रोए जलेबी बाबा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ 17 जनवरी से फिर आंदोलन करने का किया ऐलान। कहा मोदी सरकार ने नहीं बढ़ाए गन्ने पर पैसे तो 17 जनवरी से करेंगे हरियाणा में आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को लगाई फटकार। कहा गैस त्रासदी मामले में सभी लोगों को दिया जाए मुआवजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने असम में एक और पार्टी को दिया जोर का झटका। बीजेपी की वी टीम बताकर यूपीए से निकाला बाहर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में हिंदू धर्म हो रहा है लगातार खत्म। हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में लगातार हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में चिंता का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि जितने भी भारतीय भारत छोड़कर अमेरिका में बसे हैं वे लगातार हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या फिर इस्लाम धर्म अपना रहे हैं, जो मोदी सरकार सहित हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अपनी धार्मिक पहचान बचाने के लिए अमेरिका में लगातार हिंदूवादी संगठन कट्टर होते जा रहे हैं। जिस तरह से भारत में मुसलमानों का विरोध हिंदूवादी संगठन करते हैं, उसी तरह से यही चीज अमेरिका में वो अपना रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर अमेरिका बहुत सख्ती से हिंदूवादी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में अब तक भारतीय वंश के लगभग हजारों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। सबसे ज्यादा भारतीयों ने ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन किया है और ईसाई धर्म को भारतीय मूल के लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। वहीं आपको बता दें कि लगभग थोड़ी बहुत संख्या में इस्लाम धर्म को भी लोगों ने कबूल किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका में लगातार हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा है, जो कि हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले आप कौन। जब दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने RSS के प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं वाले बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने पूछा है कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाला मोहन भागवत कौन होता है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा है कि अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय हैं। दरअसल आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस्लाम को कोई भी भय भारत में नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी निश्चित ही छोड़ देनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी बयान पर ट्वीट करते हुए पूछा कि मोहन भागवत कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दें। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा है। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की। हम भारत में अपने विश्वास को समायोजित या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आगे उन्होंने कहा है कि चीन के लिए ये चोरी और साथी नागरिक के लिए सीना जोरी क्यों। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला RSS प्रमुख मोहन भागवत पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नशीली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से बाबा ने किया रेप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टोहना के बहुचर्चित जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी करार दिया है। बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने बाबा को 14 साल कैद की सजा, 35,000 रुपये का जुर्माना और 376 में 7 साल, पॉक्सो एक्ट में 14 साल और 67 IT एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे, जिसमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 6 जनवरी को सजा पर बहस के बाद 9 जनवरी को सजा के ऐलान की तारीख तय कर दी गई थी। 9 जनवरी को भी सजा पर बहस हुई थी, लेकिन 10 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस दौरान कोर्ट में
बाबा जमकर रोया, जज के सामने रहम की अपील करता रहा, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। दरअसल आपको बता दें कि इसने नशीली चाय में गोलियां देकर 120 महिलाओं के साथ रेप किया और 14 साल की अब इसे सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से तांत्रिक के रूप में ये अपने आप को पेश करता था, लेकिन बाबा की हेकड़ी निकाल दी गई और ये भगवा हर वक्त कपड़े पहनता रहता था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में किसानों ने 17 जनवरी से पूरे देश में आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में मंगलवार को भीषण सर्दी में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नई अनाज मंडी में किसानों की प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत हुई। किसान महापंचायत में किसानों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए आह्वान किया है कि जब तक प्रदेश सरकार गन्ना के रेट नहीं बढ़ाती है तब तक किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि दोपहर बाद किसान प्रतिनिधियों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में फैसला हुआ कि किसान प्रतिनिधित्व आगामी 16 जनवरी को होने वाले गन्ना रेट को बढ़ाने को लेकर नई कमेटी बनाएंगे। किसानों ने कहा कि अगर 17 जनवरी तक मोदी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने गन्ना की रेट नहीं बढ़ाए तो 17 जनवरी के बाद गन्ना छुलाई किसान बंद कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगाई फटकार, भोपाल गैस त्रासदी मामले में मुआवजा देने के लिए कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को फटकार लगी है। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अब तक नहीं मिले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के लिए भुगतान पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए समय को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आपको ये समझने में 25 साल लग गए कि जो मुआवजा लिया गया वो गलत था। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि मुआवजे के आंकड़े के बारे में सोचने में आपको 26 से 27 साल नहीं लगते। केंद्र सरकार ने 1989 में समझौते के बाद यूनियन कार्बोनाइट कॉरपोरेशन द्वारा भुगतान किए गए 470 मिलियन डॉलर से अधिक मुआवजे की मांग की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस पार्टी ने एक पार्टी को और दिया झटका, बीजेपी की वी टीम पर बताकर यूपीए से निकाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने असम में अपनी सहयोगी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को यूपीए से बाहर कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने असम की इस पार्टी को बीजेपी की वी टीम बताया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि AIUDF के अध्यक्ष बसरुद्दीन अजमल ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साठगांठ किया था। कांग्रेस ने बसरुद्दीन अजमल के कथित बयान को लेकर बुधवार को उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM की तरह भारतीय जनता पार्टी के एक मुखपत्र है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अजमल कुछ भी दावा करें, लेकिन अब उनका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आप सांसद संजय सिंह को 3 महीने की सजा, 21 साल पुराने मामले में दोषी। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 2 दशक पुराने बिजली पानी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के मामले में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह समेत सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों को 3 महीने की सजा और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट पहुंचे राज्यसभा सांसद ने बीजेपी सरकार की अव्यवस्था को आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। आपको बता दें कि साल 2001 में 36 घंटे बिजली पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक आंदोलन छेड़ा था। उस समय उनके साथ पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी, बीजेपी के नामित सभासद रहे विजय सेक्रेटरी आंदोलन में शामिल हुए थे। नगर कोतवाली में धरना प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा समेत अन्य मुद्दों को अपनाते हुए पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और अब 21 साल के बाद इन्हें 3 महीने की सजा इस मामले में सुनाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने की है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है, तो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है। गरीब को
वो लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो।